जीएचएस आईएमआर मर्चेंट चैम्बर में करेगा एक कार्यशाला का आयोजन। डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च जीएचएस आईएमआर ने शनिवार 8 मार्च 2025 को दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर श्री पार्थो पी कर ज्वाइंट एमडी जेके एंटरप्राइजेज लिमिटेड और डॉक्टर राहुल गोयल निदेशक जीएचएस आईएमआर उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्थो पी कर ने जानकारी दी कि डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च 9 मार्च 2025 को शाम 5 बजे मर्चेंट चैम्बर हॉल में पहला वार्षिक यदुपति सिंघानिया मेमोरियल लेक्चर का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन पूर्व अध्यक्ष यदुपति सिंघानिया की विरासत और उनके महान योगदान को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदुपति सिंघानिया प्रतिष्ठित आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने प्रौद्योगिकी की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी अग्रणी पहल लेके व्हाइट सीमेंट क्रांतिकारी शुष्क प्रक्रिया पद्धति का उपयोग करके भारत की पहली चूना पत्थर आधारित सफेद सीमेंट सुविधा बन गई। उनका प्रयास हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना रहा। उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए जीएचएस आईएमआर के अध्यक्ष अभिषेक सिंघानिया ने प्रबंधन समिति के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि संस्थान हर साल वार्षिक यदुपति सिंघानिया स्मारक व्याख्यान का आयोजन करेगा। ये बौद्धिक जुड़ाव विद्वानों के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस पहल में प्रतिष्ठित वक्ताओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उदार कलाओं में प्रभावशाली विषयों पर विचारोत्तेजक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक यदुपति सिंघानिया मेमोरियल लेक्चर इंस्टीट्यूट किए हैं जो इस साल से शुरू होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कानपुर के स्टूडेंट्स और कानपुर कम्युनिटी को इन जनरल उनके साथ चर्चा करना ऑन इश्यूज रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी, लिबरल आर्ट्स एंड थॉट लीडरशिप। और इसके तहत हम लोग अच्छे वर्ल्ड फेमस लोगों को बुलाना चाहते हैं एंड एक डिस्कोर्स करना चाहते हैं जिससे कानपुर के कम्युनिटी को फ़ायदा हो और एक इसमें जनरल डिस्कशन चले ऑन वे अहेड फॉर इंडिया और कानपुर से कुछ थॉट लीडरशिप के ऊपर काम हो और लोग इसको क्या कहते हैं अडॉप्ट करें और कुछ नई चीज़ें तैयार करें। मेन ओरेटर हैं डॉक्टर प्रिया इब्राहिम जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर थे और उन्होंने अपने टीम के साथ कोविड वैक्सीन तैयार किया था इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था देश के लिए, दुनिया के सामने। तो वो है मेन ओरेटर। और डॉक्टर मनिंद्र अग्रवाल जो हैं वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर। यदुपति सिंघानिया मेमोरियल लेक्चर जो है ये हर साल होगा और ये इस बार जो है ये मर्चेंट चैम्बर में हो रहा है 9 तारीख कल, और कल 5 से 7 बजे तक का प्रोग्राम है। इसका मेन चीफ ओरेटर जो हैं वो डॉक्टर प्रिया इब्राहिम हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर थे और अभी प्रोफेसर हैं चेन्नई में। एंड ये फॉरमोस्ट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो अपने टीम के साथ मिलके कोविड वैक्सीन बनाया था। जब चैलेंज आया था हिंदुस्तान के सामने, इंडिया के सामने कोविड का प्रॉब्लम आया था, तो इन्होंने जो इंडिया में जो कोविड वैक्सीन बना था उनकी ये टीम की लीडर थी, वो टीम ने जो बनाया था। चर्चा है वो किन विषयों पर आधारित होगी? चर्चा जो है बेसिकली ये होगी कि इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी वॉर केवल युद्ध केवल वेपन्स के साथ नहीं होता है, हर प्रकार की युद्ध होता है। और जैसे कोविड आया था बहुत बड़ा युद्ध था, तो अनसीन एनिमी, क्योंकि जो नॉर्मल वॉर होता है उसमें आपको दिखता है एनिमी कौन है, आपको पता है गोली कहाँ चलानी है, लेकिन जो अनसीन वॉर्स होते हैं उसमें पता नहीं रहता एनिमी कौन है, कहाँ छुपा है, वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे समय में कैसे देश को, साइंटिस्ट को, एकेडेमिया को कैसे एकत्रित होना है, कैसे अपने आप को रीफोकस करना है और कैसे इनोवेट और इन्वेंट करना है जिससे कि देश को, देश के जनता को बहुत फायदा हो और पूरे दुनिया को फायदा हो, द अल्टीमेट गुड।
द ग्रेटर गुड, जो यदुपति सिंघानिया का लाइफ का फिलॉसफी था, दैट वो बहुत अंडरस्टेटेड एलिगेंट आदमी थे, बहुत बहुत ही बढ़िया कंपैशनेट आदमी थे, कंपैशनेट लीडर थे, इनको जो हमेशा सोचते थे फॉर ग्रेटर गुड। तो हम लोगों का जो एनुअल मेमोरियल लेक्चर है उसका भी फोकस उसी तरीके से है कि अल्टीमेटली ग्रेटर गुड के लिए क्या कैसे करना है, जनता को, ये रिसर्चर्स को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, फॉर ग्रेटर गुड हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्व्स। About to the guest from where they are coming. Pardon, sir? Guest. हाँ, तो जैसे सारे कानपुर में जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं सबको इनवाइट किया है, वहाँ पे बच्चे आएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर हैं। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि कैसे उनको ग्रूमिंग किया जाए ताकि वो कल के हिंदुस्तान, कल के दुनिया के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट रहें। तो हाँ, वो किताब का भी विमोचन है। ये किताब श्री वाईपी सिंघानिया के ऊपर है, ये मोनोग्राफ है, तो उनके ऊपर है, उनके लाइफ के ऊपर है, उनके जीवनी है, कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, हर चीज में उनका व्यू क्या था, उनके परिवार के साथ क्या रिलेशनशिप थे, उनके दोस्तों के साथ क्या रिलेशनशिप थे, इंडस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप थे। हम लोगों ने उनके सारे दोस्तों को इंटरव्यू किया, सारे इंडस्ट्री वालों को इंटरव्यू किया, उनके कुलीग्स को इंटरव्यू किया, उनके फैमिली मेंबर्स को इंटरव्यू किया, और सबका ओपिनियन लेके, सबका इंटरव्यू लेके एक हम लोगों ने ये मोनोग्राफ तैयार किया है, जो 100 पेज का मोनोग्राफ है और पिक्टोरियल है, जो बेसिकली उसको पढ़ने से इनकी कैरेक्टर, इनका पर्सनालिटी सामने उभर के आता है कि कैसे आज व्यक्ति थे ये यदुपति सिंघानिया, और उनके इंटरेस्ट क्या था, जिसके वजह से ये GHS-IMR जो है इसके फाउंडर हैं। GHS-IMR जो इंस्टीट्यूट है 30 साल हो गया इसको, इसके फाउंडर थे श्री यदुपति सिंघानिया, इसीलिए GHS-IMR इसका मेन वो कर रही है, इसको चलाएगी प्रोग्राम को। और ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, एक अंडरस्टेटेड एलिगेंट मैन के लाइफ, क्योंकि आदमी बहुत होते हैं, बहुत बोलते हैं, करते हैं, जो जितना भी उनके 4 गुण, बोलते बिल्कुल नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको हम लोग दर्शाए हैं इस किताब में, इसका रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।